अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड अपडेट सिग्नल्स वीकली आउटलुक गोल्ड एंड सिल्वर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगले हफ्ते के लिए हमको गोल्ड एंड सिल्वर कौन से टारगेट सेल में या बाय में दे सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गोल्ड अपडेट सिग्नल्स कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता, ये सिर्फ आपको तालीमी मकासद के लिए दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे चैनल की ना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलते हैं मंडे 10 अगस्त से ये हफ्ता स्टार्ट होगा और 14 अगस्त फ्राइडे तक ये हफ्ता रहने वाला है। 10 अगस्त हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। 11 अगस्त हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी में। वेडनेसडे 12 अगस्त हमारे पास यूएसडी में 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोर सीपीआई। थर्सडे हमारे पास 13 अगस्त हमारे पास 3 न्यूज़ हैं, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोर पीपीआई और पीपीआई के नाम से और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे 14 अगस्त हमारे पास कोई लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल। तो चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। इस हिसाब से हम अपने चार्ट को मार्क करते हैं अगले हफ्ते हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ पूरी वीडियो देखिएगा। फिजिकल वालों को जहाँ से हमने बाइंग करवाई है वो बाइंग का तस्करा और सेलिंग भी आज हम आपको बताएंगे कहाँ करनी है। उस जिन्होंने हमारे साथ 4028 पर बाइंग की है फॉर लॉन्ग टर्म। तो चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। गोल्ड के ऊपर, गोल्ड को हम ले जाते हैं वीकली में हम देखते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है रिवर्सल का। ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। तो जो हमारे को अगले हफ्ते बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रोबेबली वीकली एरिया से, तो वो ये हो सकती है 41104057 से, ये वीकली का है। इसके हिसाब से हम डेली में चलते हैं। डेली में हम अच्छी तरह मार्क कर लेंगे अपने एरियाज। डेली में हम चलते हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है गोल्ड ने हमें। गोल्ड की जो सपोर्ट एरिया है, पहली जो सपोर्ट एरिया थी जहां से गोल्ड ने सपोर्ट ली है वो ये है एरिया, सारा सपोर्ट का एरिया है गोल्ड का। गोल्ड की जो बाइंग अच्छी बन सकती है, पहली बाइंग वो यहाँ से है और जो दूसरी बाइंग आपकी प्रोबेबली गोल्ड अगर आपको पुल बैक दे तो यहाँ से कल भी मैंने आपको मार्क कर दिया। वीकली में भी ये अच्छा एरिया बन रहा है डेली के हिसाब से 425 to 4217 के दरमियान में। अगर मार्केट यहाँ तक पुल बैक देती है तो यहाँ अच्छी बाइंग बन सकती है। इसी तरह रेजिस्टेंस देखते हैं गोल्ड की। रेजिस्टेंस गोल्ड कहाँ ले सकता है। पहली रेजिस्टेंस जो गोल्ड की बन रही है वो ये आपकी ये रही, और जो अभी जहाँ खड़ा हुआ है गोल्ड ये भी तकरीबन रेजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है। इसको तोड़ना लाजमी होगा गोल्ड के लिए ताकि गोल्ड इधर से दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े। और जो तीसरी जो आपके पास डेली में रेजिस्टेंस आएगी वो यहाँ पर है। तो गोल्ड की हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मार्क कर लिए हैं। इसके अलावा हम 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उसको ज़रूर देखेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको अगले हफ्ते क्या रहने वाला है और किस तरह मार्केट चलेगी वो भी बताते हैं। अभी हम आपको पहला ही ये जो इस 4 आवर में जो रेजिस्टेंस तोड़ी हुई है और दूसरी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने स्टे किया हुआ है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट इजीली आपको 4422 और 4480 तक अप्रोच कर सकती है। इसका ब्रेक मार्केट को 4522 4560 और 4600 तक आप मार्केट को देख सकते हैं इजीली। लेकिन आप लेवल्स वाइज चलें, लेवल्स से हट के ना चलिएगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं मार्केट अगले हफ्ते पॉसिबल सिनेरियो क्या रह सकता है। जो डेटा के हिसाब से मार्केट यहाँ आए और पुल बैक ले, आपको यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको ब्रेक ना हो तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट के लिए। मार्केट इसको ब्रेक करे और मार्केट आपको ये टारगेट 425 और 447 या 80 मार्केट टारगेट दे। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे अपने वापस जोन का जो कि 4354 तक हो सकता है और मार्केट आपको एक नया टारगेट दे 4550 तक का। तो पॉसिबल सिनेरियो ये रह सकते हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते, तो ये आप पॉसिबल सिनेरियो जो रह सकता है हमने आपको बता दिया है। आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगला हफ्ता इस हिसाब से रह सकता है। इस हिसाब से हम सिल्वर में चलते हैं। सिल्वर पॉसिबल हमें अगले हफ्ते के लिए क्या कर सकता है हमारे साथ। जो ये मार्किंग हुई है इसको हटा देते हैं हम और हमारे हिसाब से मार्किंग करते हैं। वीकली में चलते हैं।
वीकली में सिल्वर क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है, 4 आवर में क्या कर रहा है, और अगले हफ्ते क्या कर सकता है, पॉसिबल सिनेरियो क्या है। अच्छा, हम देखते हैं वीकली में भी गोल्ड की तरह सिल्वर ने भी बुलिश मोमेंटम रिवर्सल दिया है, मॉर्निंग स्टार दिया है, लेकिन गोल्ड सिल्वर ने फिलहाल अपने जो हाई 64 जो 60 जो हाई लगाया था 65 का, वो उधर सस्टेन नहीं कर सका और मार्केट नीचे आ गई आपकी। तो इस हिसाब से सिल्वर का ये रेजिस्टेंस जोन है, सिल्वर का ये रेजिस्टेंस जोन है, जो कि सिल्वर का वीकली का रेजिस्टेंस जोन है। बाइंग का प्रोबेबली बाइंग सिल्वर यहां से आपको प्रॉपर, ये पहली वीकली बाइंग है जो कि 60.7 से 57 तक। अब डेली में चलते हैं, डेली में ये वीक के थे रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस वीक में तो ब्रेक हो जाती है तो आपको मार्केट वीक की जो रेजिस्टेंस है वो 78 बनती है, 74 से 78 के दरमियान। अब डेली में चलते हैं, डेली में सिल्वर क्या कर रहा है। अच्छा, सिल्वर की क्लोजिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं हुई, वीक लगाई है ऊपर की तरफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिश हो गया। अच्छा, सिल्वर ने जो रेजिस्टेंस लिए यहाँ से लिए, हो सकता है पुल बैक सिल्वर ले यहाँ तक और इसके बाद इसको ब्रेक करे, और सिल्वर के डेली में जो रेजिस्टेंस बन रही है वो आप नोट कर लें डेली के हिसाब से। ये डेली में आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, ये डेली में आपकी रेजिस्टेंस है 70 से 71 तक, और दूसरी रेजिस्टेंस जो आपकी बन रही है डेली में, इसको आप कम कर लें, वीकली के मैंने आपको बता दिए, ये आपकी बन रही है 74 से 73 के दरमियान में। तो सिल्वर का भी हमने आपको डेली का भी बता दिया, वीकली का भी बता दिया, 4 आवर में भी चल कर हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे एरिया सही लगे हुए हैं, और कोई इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, सिल्वर का 4 आवर के हिसाब से भी हमने एग्जैक्ट पॉइंट निकाले हैं जहां से सिल्वर आपको दे सकते हैं। अच्छा, सिल्वर यहां से ब्रेकआउट हुआ, 4 आवर हमें दिखा रहा है, तो अगला टारगेट आपका ये भी हो सकता है 77 से 76 के दरमियान में। तो सिल्वर प्रोबेबली अगले हफ्ते क्या कर सकता है, देखिए प्रोबेबली जो हमारी एनालिस्ट के मुताबिक सिल्वर जो अगले हफ्ते सिल्वर पुल बैक लेगा 60 और इसको ब्रेक करेगा, और सीधा सिल्वर आपको 69 इधर से रिटेस्ट, और सिल्वर आपको 71 से रिटेस्ट एंड अगेन 74 तक के टारगेट, 74 तक के टारगेट आपको अगले हफ्ते दिखाने के कैपेबल है। बस शर्त है हालात सारे सही रहें, ईरान अमेरिका के बीच में आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है अभी सीज फायर चल रहा है, और ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द मुआहिदा कर लेंगे। तो अगर ये हो गया तो आपके लिए गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ये हफ्ता भी आपका बुलिश रहने वाला है। लेकिन कोशिश किया करें पुल बैक पर एंट्रियाज बनाएं, हमने कल भी आपको पुल बैक पर एंट्री बताई थी। अच्छा, चलते हैं फिजिकल वालों के पास, फिजिकल वाले जिन्होंने हमारे साथ बाइंग की है 4028 पर। अच्छा, ये सारा जो एनालिस्ट हमने दिया, इससे पहले मैं आपको फिजिकल वाले के पास चलूँ, इसके पहले मैं आपको बताऊँ, ये सारा एनालिस्ट ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोशिश किया करें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रियाँ लिया करें। और फिजिकल वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने एंट्री ली थी 4028 से 4035 तक, मैं इधर लोकल रेट शेयर नहीं करता, वो आपको बखूबी पता ही है। तो अगर वो प्रॉफिट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने लिया है तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हैं, हम लॉन्ग टर्म में गोल्ड को 5200 5500 देख रहे हैं विद इन 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल के अंदर, साल से 1.5 साल में। इससे पहले भी आ जाए, लेकिन हम आपको मैक्सिमम टारगेट बता रहे हैं। तो कोई अगर सेल करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग्स बनाते हैं। सिल्वर का 25% हमने कल बताया था कहाँ से ऐड करना है, 62.5 से 63। तो मार्केट 63 नहीं आई, 62.5। अब हमने आपको वीकली आउटलुक दे दिया है, जिन्होंने ऐड कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए कोई मसला नहीं, जिन्होंने ऐड नहीं किया वो इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप कमेंट करके बताएं आपको अगले हफ्ते मार्केट कहाँ देखती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।